नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 1 जून को मतदान होना है और जिन जिन राज्यों में मतदान होता जा रहा है वहाँ से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वतः पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन के लिए। मेरे साथ मुंबई से आए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, आइए बातचीत करते हैं सभी से। जी, आप तो महाराष्ट्र बीजेपी में शायद प्रवक्ता भी हैं, आपका शुभ नाम और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है आपको? मेरा नाम अवधूत वाघ है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का मैं प्रवक्ता हूँ। अभी अभी हम सब जन मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई में कल ही चुनाव हुआ, 6 सीट हम लोग जीत रहे हैं और ये जीत का सिलसिला महाराष्ट्र से काशी विश्वनाथ के दरबार में लाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। हमारी सेवा यह विश्व पुरुष विश्व गुरु को और भारी मतों से जिताने के लिए हमारी सेवा दर्ज करने के लिए हम आए हैं काशी विश्वनाथ जी का। और इस काशी विश्वनाथ जी के धरती में रहने वाले मतदारों का दर्शन करने के लिए हम लोग आए जी। और अगर हम मुंबई की खास तौर पे बात कर लें तो ये पहला चुनाव है जब शिवसेना और एनसीपी में विभाजन हो गया। उसके बाद तो बड़ी वहाँ पे राजनीतिक स्थिति है, विषम सी लग रही थी चुनाव में। लेकिन एक चीज़ साफ दिख रही थी कि जो शिंदे वाली शिवसेना है और आपका जो गठबंधन था उसको बढ़ती लगता है कि वोटों में परिवर्तित हो पाएगी, 6 की 6 पिछली बार की तरह निकल पाएगी। देखिए, जो असली शिवसेना है वो हमारे साथ है, जो असली एनसीपी है हमारे साथ है, और जो नकली है वो इंडी आघाड़ी में है। तो असली और नकली का जो फर्क है वो आपको 4 तारीख को स्पष्ट होगा। मुंबई में 6 के 6 सीट हमने 14 में भी जीती थी, हमने 19 में भी जीती थी। हम हाईट्रिक करने जा रहे हैं, 6 की 6 सीट हम लोग ला रहे हैं जी। और आर्थिक राजधानी से आप लोग आए हैं, सांस्कृतिक नगरी है वाराणसी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्योटो की तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे आके महसूस हो रहा है? देखिए, ये तो अद्भुत है। वाराणसी जो काशी नगरी, बाबा भोलेनाथ जी की नगरी है, माँ गंगा यहाँ पे, तो अद्भुत है। यहाँ हम लोग का आने के बाद खुद हम लोग का एक सौभाग्य है। और मैं मूलतः यहाँ से ही हूँ और मतलब बम्बई रहते, तो यहाँ पे आप माहौल देख के लगेगा कि मोदी जी का कोई हाथ पकड़ने वाला है नहीं। आप सभी को जो लास्ट टाइम जो लीड था 5 लाख, उससे ऊपर ही होने वाला वापस लीड जी। और अगर हम बात करें, जैसा अभी लीड की बात कही है और बीजेपी 400 पार का नारा भी लगा रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 140 पे रोक के दिखाऊंगा मोदी जी। राहुल गांधी की आज के टाइम में सुनता कौन है? 400 के पार जरूर होगा। मोदी जी का क्या, ये लोगों के देश का हर लोगों का नारा है। और हमारी किस्मत है कि हम काशी भूमि में आए और यहाँ का राजा मोदी है, इस देश का राजा जो काशी से बिलोंग करता है। और एक चीज़ और देखने को मिलती है कि क्योंकि महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व जो है वो राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभावी है। जो काशी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावी है। तो आपको लगता है कि देश भर में ये आपको काफ़ी बड़ा दिलाने वाला है मुद्दा ये? देखो, 500 बरस लड़ने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया है और यह राम मंदिर बना है, उसके लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी है। इस कुर्बानी की जो जड़ थी वही हिंदुत्व था। जो नहीं है राम का वो किस काम का? इसके लिए हिंदुत्व भारत की धारा है, भारत का धड़कन है, भारत का खून है और उसके बिना भारत का कुछ भवितव्य ही नहीं है। इसके लिए हिंदुत्व जब मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा, सभी समाज मजबूत होंगे और हम विश्वगुरु बनेंगे। जी बिल्कुल। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है इस चुनाव में, आज प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है राहुल गांधी का कि ये धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूँ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। कैसे देखते हैं कि ये जो धर्म के आरक्षण पर आधार पर आरक्षण मुद्दा बीच में आया? ये आरक्षण जो दिया जा रहा है पिछड़ी जातियों को, पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए, हर एक क्षेत्र में उनको अच्छी प्रगति हो इनकी, इसके लिए आरक्षण है। यहाँ पे कोई धर्म के आधार पर बात करता है तो ये आरक्षण का जो हेतु है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था, तो वहाँ पे भी कभी मुस्लिम या हिंदू ये बात नहीं था। तो मोदी जी ने जो बोला है राहुल गांधी जी को, वो एकदम 100% सही है। और आज देश की जनता भी 4 जून को उसका जवाब दे देगी। तो 4 जून को तो पता चल ही जाएगा वो सब बात। 400 सीटें जब भी जीत लेंगे तो सब जवाब अपने आप मिल जाएगा राहुल गांधी को। अच्छा, आप जी मुंबई से आए हैं आप। मुंबई का जो मौसम है और यहाँ के मौसम में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप देख रहे हैं कि चिलचिलाती गर्मी, झुलसती गर्मी, मोदी जी के लिए खुद को झुलसाने के लिए तैयार है एकदम चिलचिलाती गर्मी में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से राष्ट्र के लिए काम करता है और मोदी जी के नेतृत्व में
भारत इस समय विश्व गुरु बन रहा है। जब हमारा राष्ट्र विश्व में अपना स्थान बनाने जा रहा है तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में खुद को तपाकर राष्ट्रहित में अपना त्याग करने के लिए यहाँ आए हैं। हम राष्ट्रहित में माननीय मोदी जी को के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। भारत विश्व गुरु बने, भारत के लोगों का भविष्य उज्जवल हो, इसलिए अगर हमें अपने आप को तपाना भी पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि जो लोग खुद को तपाते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रहित में स्वयं को तपाने के लिए तैयार है। ये आपने जो कहा ना कि वहाँ का वातावरण अलग है, यहाँ का वातावरण, मुझे ऐसे नहीं लगता। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अटक से लेके कटक तक हमें तो सब जगह नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व की और वक्तृत्व की महक आ रही है। और उसके लिए मुझे लगता है वही तो मौसम है, मौसम तो फूलों वाला है, मौसम तो मोदी जी वाला है। मोदी ये जो मौसम है उत्साह का है और हमें तो सब जगह दिखता है कि एक ऐसी महक है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो जैसा पहला बरसात आता है और मिट्टी की महक आती है, वैसी तो महक हमें आ रही है। और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मोदी जी ने कश्मीर से 370 हटाया, कल देखा बारामूला में वोटिंग हुई, 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। क्योंकि बारामूला या कश्मीर के लोग मोदी जी के 370 हटाने के बाद भारत से जुड़ गए। अब तक भारत से उन्हें अलग क्षेत्र, अलग प्राधान्यता मिलती थी और वहाँ पर पत्थरबाजों का राज था। मोदी जी ने 370 हटाकर भारत से उन्हें जोड़ा, और न भारत से जोड़ा बल्कि भारत के विकास की यात्रा में उन्हें सम्मिलित किया। और मुझे लगता है कि मोदी जी के प्रथम उद्देश्य में एक है कि कश्मीर उन्नत हो, प्रगतिशील हो और भारत के साथ जुड़ने के बाद वहाँ के लोगों की जो जीवन शैली में उसमें बदलाव है। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि मुंबई से जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आए हैं, बड़ी लगन के साथ यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं और इन सभी का जो दावा है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार होगा। परिणाम क्या होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।